तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग। तो टुडे आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं पार्ट फोर्थ। जी हाँ, आज हम सोल्यूशन चैप्टर का बोर्ड एग्जाम के लिए पार्ट फोर करने वाले हैं। और इसमें मैं हम देखते हैं एक न्यू टॉपिक। न्यू देखो, कल मैं कल की वीडियो बता देती हूँ। कल हमने क्या किया था? कल हमने दो चीजें पढ़ी। कल हमने हमने ये देखो, पार्ट थर्ड में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है और पार्ट सेकंड में हमने टॉपिक की है। ठीक है, क्लास है कि समीकरण का पीछे मास बाय मास परसेंट है। यानी कि उसका मतलब क्या होता है? एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन के अंदर ये मास परसेंट है। क्या होता करता है एक सॉल्यूशन के अंदर कि एक सॉल्यूशन में तो भाई ये क्या पता करता है? ये पता करता है कि मान लो हमारे पास है 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट में 10 ग्राम NaCl है। ठीक है, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि हमारे पास 100 ग्राम सॉल्वेंट में या पानी के अंदर या लेकिन आप पानी के अंदर इतना ग्राम है NaCl है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? ये सॉल्वेंट है, ये भी हमारा मास में काउंट किया जाएगा। तो पानी नहीं स्वाभाविक। ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, और सोलवेंट कैसा ग्राम देता है, तो ग्राम मतलब इसका मतलब क्या? सोलवेंट कोई मास है, सोलवेंट का कोई मास है और उसमें जो सोल्यूट डालना उसका भी मास है। यानी कि सोल्यूट भी मास होना चाहिए, उसका भी सॉलिड स्टेट में होनी चाहिए, ये समझ लो। क्योंकि सॉलिड स्टेट में उसी का मास होता है। ठीक है, सोलवेंट भी मास होगा और सोल्यूट भी मास होगा। समझ गए? दोनों मास होगा, सोल्यूट और सोलवेंट। दोनों मास के अंदर होंगे। जो हमारा सोलवेंट है वो भी उसके अंदर मास के अंदर डाला होगा, ग्राम के अंदर, और जो सोलवेंट होगा वो भी ग्राम में दिया। ये तो भाई हमारा दोनों मास है, तो ये होगा हमारी 20%। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा था? दूसरा हमने क्या पढ़ा था? मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम परसेंट, यानी कि इसके अंदर इसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला फॉर्मूला क्या था? वेट ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ये भाई इसका फॉर्मूला था और हमने इसी फॉर्मूले के बाद पर कल बहुत सारे क्वेश्चन किए। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था। ये किसका है? सोल्यूट किसके? मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये क्या भाई? मोल्स ऑफ सोल्यूट है और ये क्या भाई? मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के और दोनों के किस में होने चाहिए? दोनों मास में होने चाहिए। यानी कि सोल्यूट भी मास में होना चाहिए, सोलवेंट भी मास में होना चाहिए। ठीक है, तभी हम उनका मास दे पाएंगे। दूसरा ये किसके लिए फॉर्मूला है? ये वॉल्यूम के लिए। मान लो हमारे पास कितना है? 200 ml ऑफ ml ऑफ सॉल्यूशन में NaCl 10 ग्राम, 10 ग्राम NaCl। ठीक है, और यहाँ भी सॉल्यूशन, यहाँ भी सॉल्यूशन लिखो क्योंकि दोनों का। ठीक, यानी उसका मतलब है कि अगर हमारे पास, तो इसका मतलब ये दोनों की ये सॉल्यूशन ग्राम में होगा, तो सॉल्यूशन ग्राम में होना चाहिए। और ये क्या है बात, यानी कि हमारे पास है 200 ml ऑफ सॉल्यूशन के, 200 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम NaCl है। तो इसका हमें क्या निकालना है? इसका हमें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो हम इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू है, ये क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ए प्लस में वॉल्यूम बी इनटू लेंथ। ठीक है, इस तरह से नीचे वाले का जो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो किसमें होगा? वो वॉल्यूम में होना चाहिए। क्योंकि जो पूरा सॉल्यूशन इसमें बोला है कि 200 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaCl है। बोला समुद्र में मैंने क्या डाल दिया? एक समुद्र में 2.5 गिलास पानी में मैंने नमक डाल दिया। ठीक है, तो मुझे ये पता करना उसमें नमक की क्वालिटी कितनी है। उस 1 गिलास पानी के अंदर मैंने कितना परसेंट नमक डाला, वो होगा ये। फिर एक मैंने डाली चीनी ले ली और चीनी में मैंने क्या डाल दिया? और नमक डाल दिया। तो मुझे ये पता करना है कि उस चीनी के अंदर कितना नमक डाला है, कितने वो बताएगा ये मास। समझ गए? हाँ, जिसका मास हो मास ये ऐसे बताएगा, और वॉल्यूम हो तो डिवाइड बाय वॉल्यूम, मतलब सॉल्यूशन पे बात है उसका। अलग कुछ नहीं है उसका। सॉल्यूशन किसमें पूरा जो सॉल्यूशन आया निकल के उसका मास है, हमें हमारे पास है। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन बन गया वो वॉल्यूम है हमारे पास। समझ के कल की बात है, यही बताया।
आज आज का हमारा न्यू टॉपिक है भाई फूड का एक्सपेरिमेंट। आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है ना वो है वो है थर्ड वाले वो दो थे। ये थर्ड वाला वो है वी बाय वी परसेंट। वी बाय वी परसेंट यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, इसके अंदर क्या बोला जाता है, इसके अंदर क्या होगा, जो सोल्यूट है वो भी वॉल्यूम में होगा और जो सॉल्यूशन है वो भी वॉल्यूम में होगा। यानी हमारा जो सोल्यूट है सॉल्यूशन है दोनों अंदर, दोनों वॉल्यूम के अंदर होंगे, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि ऐसे डाल देंगे, मैंने एक पानी लिया उसके अंदर अल्कोहल डाल दिया, उसके अंदर विनेगर डाल दिया, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो भी हमारा वॉल्यूम में है, जो हमने सोल्यूट डाला है वो भी वॉल्यूम में है, उसको हम बोलते हैं वी बाय वी। इसका भी वही फॉर्मूला है, सेम है, इसमें वही फॉर्मूला है, सेम N2 में 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए। आएंगे क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन में मास पूछ दिया जाएगा कि आपको क्या दिया, सॉल्यूशन दे दिया जाए, जो सॉल्यूशन है वो वॉल्यूम में आ रहा हो, ठीक है, फिर आपको जो सोल्यूट दिया हुआ क्वेश्चन में वो भी वॉल्यूम में दे दिया हो, फिर आपसे परसेंटेज पूछेगा, अब ये ऐसे फॉर्मूला रहा हो। ठीक है, फिर आपको मान लो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन लास्ट में जो सॉल्यूशन निकल के आया है वो आपका वॉल्यूम में हो, ठीक है, और जो सोल्यूट आ रहा है वो मास में हो, तो आपका कौन सा लगाओगे, मास बाय वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसा ये इसका फॉर्मूला है। हाँ, और भी भाई एक हमारा मोल फ्रैक्शन, जो मैंने कल क्वेश्चन पढ़ाया था ना, जिस बच्चे ने वो वीडियो देखी ना, उसके अंदर भी मैंने बताया मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल का फ्रैक्शन है, मोल का फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन। मान लो मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास क्या है, एक्स ए है, ए यानी कि सॉल्वेंट, ठीक है, और भाई प्लस में क्या है, एक्स बी, बी क्या भाई है मेरा सोल्यूट। मैं बोल लू ये इक्वल टू 1, मैंने नहीं बोला भाई, ये स्टार्टिंग से सभी पढ़ते आ रहे हैं कि दोनों इक्वल टू 1 है, और ये बात प्रूव की जा सके है, अभी मैं प्रूव करके बताएंगे कैसे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है मोल का फ्रैक्शन। यानी कि अगर आपको बता दिया जाए, अगर आपको निकालना, मान लो कोई भी सॉल्यूशन, अगर क्वेश्चन दे दिया गया और उसमें आपसे पूछ लिया गया मुझे एक्स से मतलब, अरे मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ, मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ, तो आप कैसे निकालोगे ए के मोल, आप क्या लोगे, तो भाई आप ए के मोल लोगे, और मोल कैसे लिखे जाते हैं मैंने आपको बताया था, नहीं बताया, बताया होगा, तो आप तुम याद में रखते, देखो इधर बात ना, ये जो मैंने निकाल दिया मोल्स आ जाए, हम इनको एन से डिनोट करेंगे, मास आ जाए तो डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, ऐसे ऐसे बताए थे। फिर वॉल्यूम आ जाए उसको हम बी से डिनोट करेंगे, फिर ऐसे ऐसे चीजें बताई थी। और फिर बताया जो मोल फ्रैक्शन उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे, जो मोल फ्रैक्शन उसको हम एक्स से डिनोट बोलते हैं, या जो किसी मतलब काई भी बोल देते हैं, काई भी, ठीक है, काई भी इक्वल टू 1। ठीक है, तो उसमें क्या लिखेंगे, एन ए के, यानी कि इसका ए का सोलवेंट के मोल और सॉल्यूशन के मोल, सोलवेंट के मोल और सॉल्यूशन के मोल, ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएंगे सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन। एक्स ए का क्या मतलब है, सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन। वो अगर मैं लिखूं यहाँ पर एक्स बी का क्या मतलब है, एक्स बी का क्या मतलब है, सोल्यूट के मोल, सोल्यूट के का मोल फ्रैक्शन, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो कैसे लिख लेंगे, बी, एन बी और एन ए प्लस में एन। ठीक है, ऐसे आएंगे। ये क्या भाई, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, और ये क्या भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये है एन ए मतलब क्या भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, सोलवेंट के, और ये क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या भाई, मोल्स ऑफ सोल्यूट, और ये क्या भाई, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए, ये आता है हमारा मोल फ्रैक्शन। और अगर मैं बता दूं कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो एक्स है प्लस में एक्स बी इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं इसकी क्यों, नहीं क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखो, कहीं नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। तो समझने यहाँ से, अब मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको बता दी, ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ अभी 2 मिनट के अंदर, मुझे इसका आंसर देखो। इसने बोला कि फाइंड द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टेस्ट,
है। आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना वॉल्यूम आई, यानी कि आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम ए, और क्या चाहिए आपको, वॉल्यूम ए प्लस में वॉल्यूम बी चाहिए। तो मैं ये चाहिए, ठीक है, ऐसे निकलेगा भरा। तो निकालो है फॉर्मूले के अंदर पुट करो। ये क्या है, देखो इसने दे दिया 50% ml ऑफ सोल्यूट दे दिया और 15 ml ऑफ सोलवेंट दे दिया, यानी कि ऊपर आएगा सोल्यूट और नीचे क्या आएगा, सोलवेंट प्लस में क्या आएगा, सोल्यूट इनटू में 100। तो कितना आया, 120। ये कितना है भाई, 120, और ये जीरो से ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना है, 150 डिवाइड बाय 12। मैं आपको ये समझाना चाहती थी, मैं आपको ये समझाना चाहती थी, इतने ग्राम ये आ गया भाई इतना परसेंटेज। मैं आपको बस इतना समझाना चाहती थी कि अगर आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे दिया जाए तो आप कैसे इसका एमएल निकालोगे और कैसे आप इसका सोल्यूट का ऐसे निकालोगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, एक दूसरा फॉर्मूला भी सेम ऐसा है, बस इसमें बोला है कि इसमें मास बाय मास परसेंटेज निकालना है। ये कितना 15 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट है इतने ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, और उसमें क्या था, इतने ग्राम ऑफ एमएल, एम उसमें एमएल था और इसमें क्या है ग्राम, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे बस फॉर्मूले लिखने का फर्क हो जाता है, बस मेरे वाले को बताने का। नहीं 100, इसका ये वाला फॉर्मूला है, तो इसमें रखो भाई जल्दी से। ये कितना है 50, ठीक है, ये कौन है, ये हमारा सोल्यूट है, इस वजह से मैंने ऊपर लिखा है ये है भाई। फिर ये कौन है, ये हमारा सोल्वेंट है, और नीचे क्या आता है, नीचे क्या भाई हमारा सॉल्यूशन आता है, यानी कि 105 प्लस में 15 इंटू में 100। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम एज इट इज, बस फर्क इतना है इसमें ग्राम दे दिया और उसमें एमएल दे दिया, इसमें ग्राम है और उसमें एमएल दे दिया। मैं बता रहा आपको ऐसे यूज करें, पर देखो यहाँ से आगे तो सेम है, बस आपको ये बताना था कि ये क्या है, ये मास में और वो वॉल्यूम में है। एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला लिखना होगा, ठीक है, तो उस वजह से वो नंबर नहीं देगा। ऐसे आपका फॉर्मूला को डिटेल में लिखना होगा कि किस चीज का फॉर्मूला है, तभी वो आगे नंबर देगा। वरना अगर आपने यहीं से फॉर्मूला लिखा सीधा दोनों में सेम लिखा तो वो पाटा लगा देना, गलत करते हैं आप। समझ रहे हो नहीं, अभी भी थोड़े बहुत क्वेश्चन है लेके आई हूँ आपके लिए, तो अभी वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला है कि व्हाट इज द, से बोला है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट बताना है। 25 ml इथेनॉल प्रेजेंट है 25 ml ऑफ पानी के अंदर, तो वही वॉल्यूम वाला वॉल्यूम फॉर्मूला लगा देना आपको। वही वॉल्यूम वाला वॉल्यूम फॉर्मूला लगा देना आपको, बस। तो निकालो, हथियार निकालो, दिमाग में से हथियार निकालो, रख दो। 25 और एक कितना है, 25 प्लस में 250 इंटू में 100, तो कितना आ रहा है ये भाई, ये कितना आ रहा है, ये हो गया भाई मेरा 275 है, और इन दोनों को सोल्व करो आंसर। ठीक है, अब ये नीचे रख देते, क्या बोला, मास बाय ये निकालो है, इसमें क्या करेंगे, शुगर का मान, तो ये ऊपर है 30, ठीक है। इसने बोला कि मैंने 20 ml दे लिखा है शुगर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये दे दिया तो हम एज इट इज सॉल्यूशन ही लिख देंगे इनटू में 100। तो इसमें कितना आपका ये आ गया 1, ठीक है, समझ के ऐसे करना आपको क्वेश्चन कर लो। ये थोड़ा सा हिंट दिया था मैंने, इस प्रकार के जो फॉर्मूले हैं, ऐसे जो फॉर्मूले हैं वो ऐसे कर। देखो भाई ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने कितने टॉपिक कर लिए, 4 हो गए, मास बाय 3 हो गए, 4 मोल फ्रैक्शन भी 4 हो गए, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन। और अब ये भाई पीपी, पीपी क्या भाई, पार्ट्स पर मिनट। पीपी क्या भाई, पीपी क्या है, ये कल भी बताया था मैंने, पार्ट्स पर मिलियन है। यानी कि एक बहुत सोचो, बहुत बड़े समुद्र में से अगर हम 10 ग्राम पानी निकालो कितना है, ये समझे, ये है भाई पीपी, मतलब मिलियन पार्ट्स, मिलियन मिलियन कोई पार्ट्स है, और उसमें से हम ये पता करें कि इसके अंदर कितना सोल्यूट डाला है। मान लो सोलवेंट ज्यादा है, या फिर इसमें सोलवेंट ज्यादा है, फिर सॉल्यूशन ज्यादा है, और उसके अंदर सोल्यूट इतना सा है, ठीक है। यानी कि अब देखो इसमें क्या बोलेगा, जैसे बोला था कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो ओनली यूज की जाती है, या कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ओनली यूज जब द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज नेग्लिजिबल। जब ये कब यूज की जाती है, जब
अमाउंट, सोल्यूट का अमाउंट बिल्कुल ही ना के बराबर हो, ठीक है। और इसमें क्या होगा, स्मॉल एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, और ये जो छोटी सी चीज है कंपेयर की जाती है विशाल सॉल्वेंट्स। ठीक है, एग्जांपल देखो कूलेंट इन एयर, ठीक है, मिनरल्स इन वाटर, तो पानी तो बहुत ज्यादा है, उसके अंदर मिनरल्स क्या होता है हमें दिखाई भी नहीं देते, और हमें ये पता करना कि इतने इतने पानी में मिनरल कितने हैं, तो ये पता करना ये कितने परसेंट भी है, कितने परसेंट है मिनरल्स, तो ये बताएगा हमारा पीपीएम। इसका फॉर्मूला क्या होता है पीपीएम का, डब्ल्यू ए डिवाइड बाय में डब्ल्यू ए प्लस में डब्ल्यू बी इंटू में 10 की पावर 6 आ जाएगी। मिलियन होता है 10 की पावर 6, ठीक है। और बिलियन अगर आपसे पूछे बिलियन आता है तो यहाँ पे मिलियन की जगह बिलियन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो आएगा 10 की पावर 9, कभी भी आता है तो, ठीक है। तो आपके में तो नहीं है, शायद बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आता ये, तो आ जाए तो देख लेना, ठीक है। तो ये आएगा भाई S, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। एक यहाँ पे क्या आएगा उसका मास ऑफ मोल्स, ये इसका ये सोल्यूट के मोल्स, और ये क्या आएगा सोल्यूशन के मोल, और इनटू में 10 की पावर 6, ये भाई इसका फॉर्मूला है। हाँ अभी बताऊंगी, अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगी तो आप समझ जाओगे कैसी यूज है। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसने क्या बोला है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राहाइड्रोक्लोराइड इज इफ इसने 20 ग्राम है, 22 ग्राम बेंजीन दे देगा, इज इट डिसॉल्व इन 120 ग्राम ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या समझ गया, सर दर्द, सर दर्द है क्या भाई, पढ़ते पढ़ते सर दर्द है वैसे। देखो भाई मैं एक थोड़ी सी बात बताती हूँ, अगर जिस बच्चे को अभी ऐसे हेडेक हो रहा है तो वो मेरी मानिए 4 काम करना, ठीक है, 4 काम करना। हाँ 2 मिनट रिलैक्स हो जाओ, मतलब कुछ मत सोचो, ऐसा सोचो बस पूरा जोर हेडेक पर लगा दो, यहाँ 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 सोचो, सोच लिया। जिस बच्चे को हेडेक हो रहा है एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है, ऐसे बैठे हो आप स्थिर में, तो अपना पूरा ध्यान ऐसे माइंड पे लगाओ। माइंड पे लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो इधर है देखो, जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो इधर पॉइंट है ना, यहाँ पे बीच में आपको ऐसे राउंड राउंड करना, ऐसे ऐसे, और आपका जो ध्यान होना चाहिए वो पूरा हेड पे होना चाहिए, पूरा कहाँ होना चाहिए, पूरा हेड पे होना चाहिए, और यहाँ ऐसे ऐसे करो, ठीक है। 10-15 सेकंड आप ऐसे कर सकते हो। फिर दूसरा बात क्या करो, जैसे कि हाथ पे हथेली है यहाँ पर, तो आप ऐसे ऐसे टिप्स करो, ऐसे पकड़ो और ऐसे ऐसे राउंड करो, ठीक है, ऐसे ऐसे राउंड राउंड करो, तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा जो आपकी जो, और ये क्या करना आपको अभी अभी ऐसे करके 10 सेकंड साथ साथ, और आपको क्या करना है बड़ा सा गिलास पानी उसको पीना है, हाँ 2 गिलास पानी के पी जाओ है, और रिलैक्स हो जाओ एकदम, और ऐसे करना आपका सर दर्द गायब हो जाएगा है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, और 3 पानी, और थोड़ा सा क्या करो, एक लंबी लंबी गहरी सांस लो, फिर छोड़ो, गहरी सांस लो, फिर थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा गहरी सांस ली, थोड़ा सा ब्रेक, एक्सेल इन्हें छोड़ा नहीं ऐसे करके, ठीक है। तो आपको मैं बता रही हूँ हेडेक बिल्कुल कम हो जाएगा, और पानी ज्यादा पिया करो, हेडेक ज्यादा पानी की वजह से होता है, क्योंकि हमारे जो ब्लड जो सर्कुलेशन है वो ठीक से चल पाता है पानी की वजह से, तो उसे जो पूरा जो शरीर का जो ब्लड है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसे प्रेशर, ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो ब्रेन ऐसे चुभने लगता है, उसका माइंड बदलता है, तो पानी ज्यादा पीना आपको, और फ्रेश रहेगा, रिलैक्स, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें क्या बोला है, टेट्राक्लोराइड कि हमारे पास ये बेंजीन क्या है, हमें मास परसेंट निकालना है, मास परसेंट यानी कि डब्ल्यू ए डिवाइड बाय में डब्ल्यू ए प्लस में डब्ल्यू बी इंटू में 100। फॉर्मूला बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगा, ये क्या डालेगा, सो इसी क्या है, सोल्यूट का मास, सोल्यूट कौन है बेंजीन, और सोल्यूशन का मास कौन है, सोल्यूशन का मास क्या होगा 22, और ये होगा 120 कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4, ठीक है। CCl4 ये क्या हमारा सोलवेंट है, और ये हमारा क्या है सोल्यूट है, और टोटल जो सॉल्यूशन है वो क्या भाई, वो हमारा 144, कितना भाई हमारा होगा 144, तो ये डिवाइड बाय में कितना आ जाएगा 144 इंटू में है, तो देखो भाई यहाँ से कितना आएगा 15.28, ये आ रहा है, ठीक है। और ये किसका निकाला मैंने, ये निकाला है, ये है इसका बेंजीन का, ये है बेंजीन का, ये बेंजीन का मास परसेंट निकाला, फिर हमें निकालना है किसका, इसका
कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर मैं निकाल लूँ तो CCl अगर मैं 4 का निकाल लूँ तो उसमें किसका ऊपर ये आ जाएगा ग्राम और डिवाइड बाय, ठीक है, वो सोल्यूट का है और मैं सोलवेंट का निकाल लूँ, ठीक है, और पूरा 144 इंटू में 100 तो क्या हुआ, अब कितना है 72% ये आ गया, ठीक है। ये क्या भाई, ये हमारा है सोलवेंट और ये है सोल्यूट। अगर आपको ये पता करना है कि ये सही है गलत हो तो आप क्या करो, इनको ऐड करके देख लो, है इनको ऐड करो। 15.28 प्लस में 84 पॉइंट में 72 कितना है 100%, यानी कि 100% पूरा सोल्यूशन बना है। इसका मतलब ये आपका सोल्यूट और सोलवेंट बिल्कुल सही निकालना है। ये सोलवेंट है और ये सोल्यूट है, इसमें ये डालना तो हमारा जो सोल्यूशन पूरा 100% इतना है, यानी कि सोल्यूट है, यानी कि इस सोल्यूशन के अंदर है, यानी कि जब वहां पे बेंजीन और टेट्राक्लोराइड जब हम जो हमारा सोल्यूशन है उसके अंदर 15.28 हमारा क्या है बेंजीन है और ये हमारा कितना है कार्बन टेट्राक्लोराइड। पता चला, ऐसे लैब में करते हैं, ठीक है, लैब में ऐसे निकालते हैं कि भाई इसके अंदर कितना सोल्यूट है कितना सोलवेंट है। समझ गए? तो थैंक यू एवरीवन, आपने इस वीडियो के आपने देखे क्वेश्चन देखे और आपने मैं 2 टॉपिक किए, ठीक है। अगर हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट पार्ट है 5th में करने वाले हैं, जो भी आप करेंगे और वो जरूर देखना, उसमें हम और भी कुछ अच्छे टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू कर रहे हैं और स्माइल के साथ।